और साथ ही रोज के पैसे शारिक की गुल्लक में डाल देती थी ताकि जरूरत पड़ने पर उन पैसों से वो किसी गरीब की मदद कर पाए। कार्टून प्राइम। नहीं भाई, मुझे नहीं लेने, आप इन्हें अपने पास ही रखें। शारिक कब से उसे 10 रुपए पकड़ाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो लेने से मुसलसल इनकारी थी। समन, मेरी बहन नहीं हो, ले लो ना। शारिक ने एक बार फिर से कहा। इस पर समन ने उसके हाथ से पैसे ले लिए। और हाँ, घर में मत बताना कि मैंने आज भी छुट्टी की है। आखिर दिल की बात जुबान पर आ ही गई। वो नहीं चाहता था कि अम्मी या अब्बू को पता चले और उसे डांट पड़े। ठीक है भाई, नहीं बताऊंगी, समन ने धीमे लहजे में कहा और सीने से साथ लगे कुरानी कायदे पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। उसे लग रहा था जैसे उसे चक्कर आ रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम खाला, कैसी हैं आप? शारिक ने अंदर दाखिल होते ही सलाम किया। खाला सामने बरामदे में ही मौजूद थीं। उनके सामने बिखरे हुए रंग बिरंगे चार्ट और धागे देखकर लग रहा था वो काफी देर से काम में लगी हैं। वालेकुम अस्सलाम, आज अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हूँ। तुमने आज फिर छुट्टी की है क्या? खाला ने उसके सर पर टोपी और हाथ में कुरानी कायदा देखते हुए अंदाजा लगा लिया था। जी खाला, क्योंकि वहाँ मैंने वही सबक सुनाना था जो मुझे पहले से ही याद है, इसलिए सोचा कि यहाँ आकर आपकी मदद करवा दूं। शारिक ने सिपारा मेज पर रखा और खाला के साथ बैठकर पतंगे बनाने में उनकी मदद करने लगा। लेकिन समन कहाँ है? उसे वहाँ अकेले क्यों छोड़ आए हो? उसे मैं सितारा बाजी के गेट तक छोड़ आया हूँ। और ये बातें छोड़े खाला, जल्दी से काम खत्म करते हैं। आपको खाना वगैरह भी बनाना होगा। 10 साला शारिक ने संजीदगी से कहा और सारा खाला दिल ही दिल में उसे दुआएं देने लगी। इतने में अमजद भी आ गया और तीनों काम करने के साथ साथ हिसाब किताब करने लगे कि किस दुकान पर कितनी पतंगे पहुंचानी हैं। शारिक और समन दोनों बहन भाई थे। शारिक की उम्र 10 साल और समन 5 बरस की थी। वो दोनों बहुत ज़हीन थे। शारिक की दोस्ती अमजद से थी, जो एक गरीब बच्चा था। उसके अब्बू फौत हो चुके थे और अम्मी लोगों के घरों में काम करके घर का खर्च पूरा करती थी। पिछले कुछ महीनों से उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी, जिसकी वजह से अमजद ने स्कूल जाना कम कर दिया था। एक दिन शारिक अपने अब्बू के साथ उससे मिलने उसके घर आया। उनके हालात देखकर अब्बू ने उन्हें कुछ रकम दी। अमजद की अम्मी ने पहले तो इनकार किया, लेकिन चूंकि वो उनके घर काम कर चुकी थी तो रख ली। उस रकम से वो पतंगे बनाने का सामान लाई। अमजद भी स्कूल जाने लगा। देखते ही देखते उनकी बनाई पतंगे इतनी मशहूर हो गईं कि अब वो ऑर्डर पर काम करने लगी थी। आजकल बसंत का मौसम था। उनका काम बढ़ गया था और खाला की तबीयत भी खराब हो गई थी, जिसकी वजह से अमजद फिर से स्कूल से छुट्टियां करने लगा था। जब शारिक को वजह मालूम हुई तो उसने उनका साथ देने का फैसला किया। अगर वो घर बताकर आया करता तो शायद उसे इजाजत ना मिलती। इसलिए ट्यूशन के बाद जब उसे और समन को सिपारा पढ़ने सितारा बाजी के घर जाना होता तो वो यहाँ आ जाता, क्योंकि उसने अपने बेहतरीन हाफजे की वजह से जल्दी सिपारा मुकम्मल कर लिया था। देखें खाला, आज का काम खत्म हो गया है। अब मैं चलता हूँ। मुझे सितारा आपी को भी बताना है और समन को घर भी छोड़ना है। शारिक ने घड़ी पर वक्त देखा तो सारा खाला और अमजद से इजाजत लेता हुआ वहाँ से रुखसत हो गया। जितना सामान पड़ा था उससे उन तीनों ने पतंगे तैयार कर ली थीं। सितारा बाजी, समन कहाँ है?
शारिक जब सिताराबाजी के यहाँ पहुँचा तो वहाँ कोई भी नहीं था। सब बच्चे छुट्टी करके जा चुके थे। परेशानी की बात ये थी कि समन भी वहाँ मौजूद नहीं थी। समन को तो आपकी अम्मी घर ले गई हैं। आप कहाँ थे? अम्मी कब और क्यों आई थी? शारिक को मज़ीद परेशानी ने आन घेरा, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि उन्हें स्कूल या सिताराबाजी के घर से अम्मी अब्बू में से कोई लेने या छोड़ने आया हो। शारिक, तुम्हें वाकई कुछ नहीं मालूम? सिताराबाजी ने उसके सर पर शफकत से हाथ रखते हुए पूछा। बाजी, मुझे कुछ भी इल्म नहीं है। आप बता दीजिए क्या हुआ है। शारिक रोने वाला हो गया था। बाजी ने उसे बताया कि कैसे समन की तबीयत खराब हो गई थी और उन्होंने फोन करके उसकी अम्मी को बुलाया। शारिक ये सुनते ही चकरा गया था। ये सब मेरी गलती है। मुझे समन को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। ये कहते ही रोता हुआ घर की जानिब भागा। घर पहुंचकर देखा तो समन बिस्तर में लेटी हुई थी। समन, मेरी बहन, तुम कैसी हो? वो भागता हुआ उसके पास गया। भैया, मैं ठीक हूँ। उसे छोड़े बरखुरदार, आप ये बताएं, बहन को अकेला छोड़कर कहाँ गए थे? अब्बू की गरजदार आवाज सुनकर शारिक सहम गया। वो बाबा, मैं उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कहे। अब्बू, इसमें भाई की कोई गलती नहीं है। मैंने ही उन्हें नहीं बताया था कि मेरी तबीयत खराब है। समन बेटा, ये भाई की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी बहन का ख्याल रखे। देखें शारिक बेटा, मैं जानता हूँ कि आजकल आप क्या कुछ करते फिर रहे हैं। बेशक किसी की मदद करना नेकी का काम है, लेकिन इससे ज्यादा अहम अपनी जिम्मेदारी निभाना है। आप सबकी मदद करें, लेकिन उन औकात में जब आप अपने बाकी काम पूरे कर चुके हों। आज आप समन के पास मौजूद नहीं थे। खुदा न खास्ता आपकी सिताराबाजी के पास आपकी अम्मी का नंबर नहीं होता तो न जाने आपकी बहन के साथ क्या होता। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती तो। मैं आपसे माफी मांगता हूँ अब्बू। मैं मानता हूँ गलती मेरी है। आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता कि किसी की मदद ना करो, बिल्कुल करो। खुदा ने हमें दुनिया में इसीलिए भेजा है कि किसी ना किसी के काम आते रहें, लेकिन साथ ही हमें अपना घर, अपने फराइज भी देखने होंगे। वक्त पर स्कूल जाओ, घर वापस आओ, बहन के साथ ट्यूशन पढ़ने, सिपारा पढ़ने जाओ, उसे घर छोड़ो। बाद में वक्त मिले तो जिस दोस्त को पढ़ाई या किसी और काम में मदद की जरूरत हो उसका साथ दो। अब्बू ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जी अब्बू, अब से इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही करूँगा। शारिक ने अब्बू से वादा किया। ये देखकर सुमन मुस्कुराने लगी। शारिक भाई उसे पैसे देकर घर कुछ भी बताने से मना करते थे, लेकिन वो आकर अम्मी अब्बू को सब सच बता देती थी और साथ ही रोज के पैसे शारिक की गुल्लक में डाल देती थी ताकि जरूरत पड़ने पर उन पैसों से वो किसी गरीब की मदद कर पाएं। कार्टून प्राइम को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए।